87,474 बच्चों ने परीक्षा दी। 87,476 476 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसमें फिजिकल क्वालिफाई किए 75,803 75803 और रिटर्न जिन्होंने क्लियर किया 26,346। पोस्टें थी 1700 और 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ये भर्ती हुई, 81 सेंटर थे। लेकिन ये जिस तरीके से भर्ती हुई, पूरे की पूरा जो है ऐसा जॉब स्कैम हो गया कि किसी ने इस तरह देखा नहीं होगा। और अब इसको जो है, मेरा आपके बीच में आने की वजह यह है कि इसको हशप करने की कोशिश हो रही है, इसको दबाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पुलिस शामिल है, पुलिस हेडक्वार्टर शामिल है, पुलिस के अफसर शामिल हैं, जिन्होंने प्रदेश के बच्चों के साथ जो है इतना घिनौना अपराध किया है। 2 लाख बच्चे जिस परीक्षा में इन्वॉल्व हों और 2 साल के बाद परीक्षा की गई हो, पहले 2020 में परीक्षा हुई और उस परीक्षा में भी जो है घोटाला हुआ, लेकिन 2 साल के बाद जब दोबारा परीक्षा हुई, इसमें तो तमाम रिकॉर्ड ही टूट गए। और अब सवाल उठता है कि ये जो परीक्षा हुई है, पुलिस की भर्ती है, जाहिर तौर पे इसमें पुलिस के अफसर शामिल होंगे और कोई, क्योंकि सारे जिलों में है और पेपर बेचा गया 8 लाख रुपए का, 8-8 लाख रुपए का पेपर बिका है। और लगभग ऐसी धारणा है कि 1500 से 2000 लोगों तक ये पेपर बिका है। 1500 से 2000 लोगों ने ये पेपर खरीदा है और खरीद की कीमत जो है 6 लाख 8 लाख ये कीमत रही है। तो अगर शुरुआती दौर में देखा जाए, बाकी तो बाद में निकलेगा, शुरुआती दौर पे देखा जाए तो ये प्रवेश परीक्षा पुलिस की कम से कम 100 करोड़ रुपया जो है इसमें मनी एक्सचेंज हुई है। 100 करोड़ रुपया जो है पुलिस भर्ती में पैसा एक्सचेंज हुआ है। और सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है, चीफ मिनिस्टर मुख्य जो है उनकी मतहत डिपार्टमेंट में ऐसा घोटाला हो जाए और पुलिस का सवाल हो, तो इसकी जो है एसआईटी बना दी गई। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस को ही दे दिया गया। जिन लोगों ने घोटाला किया, जिन लोगों के मतहत घोटाला हुआ, क्या वो ये जांच कर सकते हैं? और ये बहुत फिट केस है जांच के लिए। या तो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए या इसकी सीबीआई इंक्वायरी जो है हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो। इससे नीचे की इंक्वायरी का तो मतलब कोई नहीं है। अब सीधी बात है कि आइदर चीफ मिनिस्टर शुड क्विट, मुख्यमंत्री या तो इस्तीफा दे दें, या मुख्यमंत्री जो हैं इसकी, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर वो मानते हैं कि ये घोटाला पुलिस वालों ने किया है या दूसरे लोगों ने किया है,
तो जो है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करें तत्काल। और ये हमारी सूचना है कि मुख्यमंत्री इस मामले को जितना दबा सकते हैं उतने दबाने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी कोशिश रही कि इसमें एफआईआर दर्ज ना हो, उनकी कोशिश रही कि जल्दी से रिजल्ट निकाल दिया जाए, जबकि पता लग गया था कि इस परीक्षा में धांधली हो गई है, फर्जीवाड़ा हो गया है, घोटाला हो गया है, लूट हुई है। और उसके बावजूद भी जल्दी से आदेश दिया गया कि रिजल्ट निकाला जाए, और रिजल्ट निकाल के जो लोग आवाज दे रहे थे कि जी इसमें घोटाला हुआ है, उनको साइलेंस करने की, पुलिस के अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको साइलेंस करने की कोशिश की गई। और लेकिन मुख्यमंत्री का बस नहीं चला और कुछ अफसरों ने एफआईआर कर दी। मुख्यमंत्री के बावजूद जो है कि उनके ना चाहने के बावजूद जो है इस केस में एफआईआर हो गई। बड़ा प्रयास उन्होंने हर तरफ से किया, पुलिस से प्रेशर करवाए, ऑफिसर्स प्रेशर करवाए कि इसमें जो है इसको नज़रअंदाज करो। ऐसा लोग बोलते रहते हैं। जिन लोगों ने ये सबसे पहले जो विसल ब्लोअर थे, जिन लोगों ने ये बात की थी कि जी पुलिस में घोटाला हुआ है, तो पुलिस ने शुरुआत में ही कहा कि हम आपको जो है केस दर्ज करके जेल में डाल देंगे। फिर कुछ लोगों का व्हाट्सएप सामने आया, चैट सामने आई, तब भी जो है इसको दबाने का प्रयास होता रहा। और ये पूरी तरह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर, पूरे गिरोह की तरह काम किया गया है। ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ होगा। कोई जो भर्ती घोटाले नजर आते हैं पूरे देश के अंदर, जिनकी चर्चा होती है, उनमें से ये घोटाला जो है जिसमें कि पुलिस हेडक्वार्टर शामिल हो। अब सवाल उठता है कि जांच क्यों ले जाया किस तरफ जा रहा है। 26 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार उन लोगों को किया जा रहा है, अब तो शायद वो भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां मत करो, क्योंकि फिर तो गिरफ्तारियां ही 1000-1500 हो जाएंगी। क्योंकि जिन लोगों ने पेपर खरीदा, जिन लोगों ने पैसा देके पेपर खरीदा, अगर उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला चलता रहा तब तो 1000-1500 हो जाएगी। लेकिन इसलिए 26 अरेस्ट हुए हैं। जिलों में जहां जहां ये पाया जा रहा है वहां पे एफआईआर की नहीं जा रही हैं। सरकार के दबाव के तहत एफआईआर नहीं हो रही हैं जगह जगह, क्योंकि ये जो है कोई एक जिले में नहीं हुई है। ये ऊना में हुआ है, हमीरपुर में हुआ है, मंडी में हुआ, बिलासपुर में हुआ है, कांगड़ा में तो ये पकड़ा ही गया शुरुआत में, जहां ये पता लगा कि ऐसा जो है घोटाला हुआ है कि पेपर लीक हो गया। खैर, लीक करना तो इस सरकार की प्रवृत्ति बन गई है, ये कोई पहली दफा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जो कि लीक ना हुई हो इस सरकार के शासनकाल में। और जो 2020 में पेपर हुआ था पुलिस का, उसमें क्या हुआ था कि लोग अंदर जो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ले गए और बाहर सॉल्वर बैठा दिए। उन्होंने अंदर से जो है उनको बताया कि ये सवाल आया है, उन्होंने बाहर से हल करके उनको अंदर रिप्लाई कर दिया। उसमें तो थे कि सॉल्वर थे जो कि अंदर बैठे हुए ऐसे ही डिवाइस उन्होंने लगा रखी थी कि वो कनेक्टेड थे, अंदर कनेक्टेड थे और वो उनको जवाब मिलते रहे। और उस समय भी होला मचा, कुछ लोग पकड़े गए, पैसे के साथ भी पकड़े गए, सॉल्वर भी पकड़े गए, लोग भी पकड़े गए, लेकिन उसको दबा दिया गया। अगर 2020 के मामले की जांच प्रॉपर होती तो शायद 2022 में दलालों की इतनी हिम्मत ना होती कि वो इतना बड़ा आकार का घोटाला कर देते कि पूरे के पूरे प्रदेश के ही जो है
जो भर्ती प्रक्रिया है वो दलालों ने अपने हाथ में ले ली। और अब आप इसमें देखें कि सबसे पहले है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस ये बताए, आज दिन तक पुलिस के किसी भी ऑफिसर ने इस घोटाले पे मुंह नहीं खोला है। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से, उन्होंने पेपर रद्द कर दिया। पेपर रद्द करने के बाद जो ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया का ऑफिसर था उसकी ट्रांसफर कर दी। मुख्यमंत्री की कोशिश ये चल रही है कि किसी भी ढंग से इस परीक्षा को दोबारा करा दिया जाए, जल्दी से जल्दी करवा दिया जाए, और इसको जो है किसी ढंग से इस प्रकरण पे लिड लगा दी जाए, ताकि, तो वो कह रहे हैं कि हम इस परीक्षा को जल्दी करा रहे हैं। सवाल परीक्षा जल्दी करवाने का नहीं है, सवाल तो ये है कि आपने एसआईटी बनाई। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह बताए या कि ये 2 लाख लोगों का गुनाहगार कौन है, उनकी सरकार है या पुलिस में बैठे कुछ लोग हैं? कौन लोग हैं जिन्होंने 2 लाख लोगों की परीक्षा के पेपर को बेच दिया? कोई तो सौदेबाज होगा। आखिर 75,000 लोग तो रिटर्न में जो है परीक्षा में बैठे हैं और उसमें से 26,346 जो है क्वालिफाई हुए हैं। अब सवाल यह है कि जो परीक्षा हुई उसमें लोगों के नंबर आगे, किसी के 72, किसी 80 नंबर की परीक्षा थी, किसी का नंबर है 72, किसी के 74, किसी के 76। ये सारे लोग जो हैं, जो 70 से 65 से ऊपर वाले लोग इसमें मुख्यतः शामिल हैं, इन सब लोगों ने पर्चा खरीदा है। और इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, जो मैट्रिक में है या +2 में है, इनकी शैक्षणिक योग्यता वहां पे कोई 2nd डिविजनर, कोई 3rd डिविजनर। और जब इनसे पूछा जाए कि आपका जो है मुख्यमंत्री कौन है, आपकी राजधानी कौन है, तो इनको जो है अपने मुख्यमंत्री का नहीं पता, इनको अपने प्रदेश के मंत्रियों का नहीं पता, इनको कुछ भी नहीं पता। ये पूरी तरह ब्लैंक लोग हैं और जिनका कि पिछला 3-4 महीने का सारा समय जो है पेपर खरीद में लगा है। और पेपर खरीद जो है चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में इन बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। हरियाणा के कुछ इलाकों में ट्रेनिंग दी। यहाँ पे जो आपके कुछ इलाके हैं जहाँ बड़े बड़े होटल्स हैं, उनमें बैठा के इनको पेपर का रट्टा लगवाया गया कि आप इस पेपर को रट्टा लगाओ। और उनके साथ किस्तें तय की गई कि आपने, और किस्तें भी ऐसे तय की गई कि आपने जैसे एक व्यक्ति को कहा कि आपको पेपर हम देते हैं, आपने अपने साथ 15 आदमियों का ग्रुप लेके आना है। आप 8 की बजाय 6 दे देंगे, बाकियों से 8 लाख रुपया लेंगे। और ग्रुप्स को जो है फिर एंटरटेन किया गया, पेपर जिनको रटाया गया जगह जगह कि अब आपने जाके ये लिखना है। और वैसा ही हुआ। और उसके बाद जो है ये लोगों के विश्वास के साथ बहुत बड़ा धोखा है हिमाचल प्रदेश में। और खासतौर पे बच्चों ने, जो बच्चे जिन्होंने मेहनत की, जो बच्चे सारा दिन सड़कों पे 2 साल तक दौड़े लगाते रहे, जिन्होंने जो है कोचिंग ली, वो सारे बच्चे रह गए, वो सारे बच्चे रह गए। और जो है ये लोग जो है, जो सत्ता के दलाल हैं, जो सौदागर हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नौकरियां जो है सौदे व सिफारिश पे मिल रही हैं। ये जयराम सरकार के समय में जो है ये बोली लगी हुई है कि नौकरियों की सौदेबाजी होगी और पूरी तरह अराजकता फैली हुई है। पहले तो हम सोचते थे कि बैकडोर एंट्रियां हो रही हैं कि चलो आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैकडोर से रख दिए, आपने अपने किसी मंत्री के वहां पे बैकडोर से रख दिए, आपने आउटसोर्स से रख दिए। वो एक बड़ा घोटाला चल रहा था कि आप बैकडोर एंट्रीज कर रहे हैं और मेरिट का गला आप घोंट रहे हैं।
आपने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से कोई भर्ती नहीं की, आपने पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई भर्ती नहीं की, आपने भर्ती के कायदे के मुताबिक कोई भर्ती नहीं की, और अंततः जो है सारी जो है परिस्थितियां सामने आ गई कि यहां तो कुछ बिल्कुल ही और चल रहा है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसपे कि लोगों का विश्वास होता है, वो सरकार जो है इस ढंग से पैसे देके नौकरियां दे, और सवाल यह कि पुलिस की भर्ती है, पुलिस में कमेटियां बनी होंगी कि पेपर किसी ने सेट किया होगा, और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस तय हुई होगी, और प्रिंटिंग प्रेस में वो पर्चा जो है छपा होगा, कोई उसके कस्टोडियन रहे होंगे या ऑफिसर्स जिनके पास वो पर्चा रहता होगा, कोई लोग जो है पर्चा लेके जो है सेंटर्स पे जाते होंगे। जांच किधर को चल रही है कि सिर्फ ये कि खरीदा किसने, अरे भाई बेचा किसने। हमारा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि खरीदा किसने, खरीदने वाले 1,500 आदमी तो सामने आ रहे हैं कि इसने भी खरीदा उसने भी खरीदा, उनके बैंक अकाउंट से पैसे गए, उन्होंने पैसे दिए जाके। लेकिन आज दिन तक जब से ये मसला चल रहा है, एक भी बार ये नहीं हुआ कि पेपर बेचा किसने, पेपर किसकी कस्टडी में था, पेपर किसने सेट किया था, और आगे जो है ये जो लोग आए हैं दलाल, इन तक पेपर दिया किसने। ये अपनी तरह का जो है बड़ा खतरनाक मसला जो है हिमाचल प्रदेश देवभूमि जिसे कहते हैं, जिस पे आप चंडीगढ़ में बैठे लोगों को भी बहुत विश्वास होगा कि यहाँ के लोग जो है पाक साफ लोग हैं, देवी देवताओं की ये भूमि है। वहाँ पे जो है सरकार के संरक्षण में, और सबसे बड़ी बात है कि मैं चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए कर रहा हूं, पूरी तरह रोक लगा दी है कि मीडिया को किसी ने जानकारी नहीं देनी है, मीडिया में छपने नहीं देना है, और कोई भी ऑफिसर जो है इसके बारे में मुंह नहीं खोलेगा पुलिस का, इसकी डिटेल नहीं देगा कि क्या जांच में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या था मसला। जब इस लेवल की बात चल रही हो और ओमिशन कमीशन किसने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, और नकल करवाई गई, और यहां तक कि आप देखो शिमला में एक नेपाली सिलेक्ट हो गया, उसके 72 नंबर आ गए, और ऐसे एक नहीं है, वहां पे विजिलेंस भी है, वहां पे सीआईडी भी है, और अब जो है ना तो प्रिंटिंग प्रेस का कोई आदमी अभी तक गिरफ्तार हुआ, ना प्रिंटिंग प्रेस जो एसआईटी बनाई गई, जो पुलिस की एसआईटी बनाई गई, आपको हैरानी होगी एसआईटी में वही अफसर रख दिए जिनको जिम्मा था, पेपर कराने का जो जिम्मा था उन्हीं को एसआईटी में रख दिया गया। अब वो अपनी जांच कितनी करेंगे, दुनिया को तो कह दिया कि हमने एसआईटी बना दिए, हम जांच करवा रहे हैं, लेकिन जिन लोग जो प्रिंटिंग के जिम्मेवार थे, जो कि पेपर के कस्टोडियन थे, जो पेपर पहुंचाने वाले थे, सारे उनको एसआईटी में ठोक दिया गया। और ये टोटल जो है पुलिस हेडक्वार्टर में जब पेपर सेट हुआ होगा या चर्चा हुई होगी, कोई 4-5 लोग तो इन्वॉल्व हुए होंगे बड़े लेवल पे कि पेपर को किस ढंग से डील करना है, क्या क्या हमने इसमें करना है। और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जो है विजिलेंस लगती है, सीआईडी लगती है, और लैब्स तो एक बहुत बड़ा है ही है,
क्योंकि 2 साल पहले जब टेस्ट हुआ, वहाँ परौर एक जगह है कांगड़ा में, वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर था। उस एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर लोगों ने मशीनें लगा ली और बाहर सॉल्वर बैठ गए। जैसे ही पर्चा शुरू हुआ, उन्होंने सॉल्वर को जो है बताना शुरू कर दिया और वो बाहर से जो है जवाब भेजते रहे। और अब तो जो है बिल्कुल ही ये है कि पूरे का पूरा पर्चा जो है लोगों के पास पहुंचा हुआ था। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए कि ये पर्चा लीक किसने किया, ये पर्चा लीक कहां से हुआ, मेन सोर्स कौन है इसका, प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं या पेपर डालने वाले हैं या जिनके कस्टडी में पेपर था, किसके पास पर्चा था, ये मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा। और कैंडिडेट्स ने, इन्होंने सारा फोकस रखा हुआ कैंडिडेट्स के ऊपर कि खरीदा किसने, और खरीदा उन्होंने जो दिखाया गया है कि जी फेसबुक पे फ्रेंड बन गए और उनको कहा कि आपको पुलिस का पर्चा दे देते हैं, आप अपने साथ पूरा गिरोह लेके आओ, इतने लोगों का ग्रुप लेके आओ, तब आपको जो है पानीपत जाके, करनाल में जाके, चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में बुला के। आपके यहाँ पेपर डिपार्टमेंटल हुआ या जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या नहीं, वो तो उन बातों पे मैं आ रहा हूँ। सवाल ये सवाल आगे आ रहे हैं। और जो क्राइम हुआ है वो प्रिंटर ने किया है या जो है पुलिस ने किया है, हेडक्वार्टर ने किया है, क्योंकि जिन लोगों को कांटेक्ट किया इन लोगों ने, उनके फोन नंबर तो सिर्फ पुलिस के पास थे। जब उनका फिजिकल टेस्ट हुआ, जैसे ही फिजिकल टेस्ट हुआ उसके तत्काल बाद उनको फोन जाने शुरू हो गए। इसका मतलब नंबर, उनके टेलीफोन नंबर सिर्फ पुलिस के पास थे, किसी और के पास नहीं थे। और अगर उनको ये फोन जाने शुरू हो गए पूरे देश के दलालों के कि आप आ जाओ फलां जगह पे, आप अपने साथ ले आओ, कि लोग, लड़कों ने कोशिश की, किसी ने 2 जुटाए, किसी ने 4 जुटाए, किसी ने 10 जुटाए, और ये सारे जो है लगातार लगे रहे। और पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है हिमाचल प्रदेश की, उसको आप ध्यान में रखें कि 1500 रेप हो गया जयराम सरकार के समय में, 500 कत्ल हो गया। पुलिस के पास जो है इन चीज़ों को कंट्रोल का टाइम नहीं है। तो 2 लाख लोगों की परीक्षा लेने के लिए क्या जो है सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड या दूसरे परीक्षा जो होनी चाहिए थी, क्या उनके माध्यम से नहीं होनी चाहिए थी? अगर आपने रिटर्न परीक्षा लेनी है, सारी पुलिस आपने महीनों से इसी के पीछे लगाई हुई है कि जी टेस्ट हो रहा है, कभी फिजिकल हो रहा है, कभी दूसरा हो रहा है, तो सारी पुलिस तो आपने लगाई हुई है। और अब जो है सारे यूथ में जिस ढंग से निराशा आई है, और ये सब में तय हो गया कि सारे देश में एक धारणा चली गई कि हिमाचल प्रदेश में नौकरियां बिक रही हैं। क्योंकि ये पहली बात नहीं है, जब पिछली परीक्षा पुलिस की हुई तब भी बिकी। अभी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की परीक्षा हुई, 20,000 लोगों ने परीक्षा दी, पर्चा लीक हो गया। और पुलिस की पहली परीक्षा हुई, वो लीक हो गई। ऐसी एक नहीं, बहुत भर्तियां जो है हाई कोर्ट में चली गई हैं, जो चैलेंज हो गई हैं, जहां पे कि लीकेज हो गई। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के पेपर जो है वो लीक हो गए। इसका मतलब कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गिरोह काम कर रहा है, और ऐसा गिरोह जब सारे प्रदेश में सब कुछ लीक हो रहा है, विश्वविद्यालय के पर्चे लीक हो रहे हैं और पुलिस के पर्चे लीक हो रहे हैं, जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA के पर्चे लीक हो रहे हैं, या कोई दूसरी परीक्षाएं जितनी भी हुई हैं, जब सारे लीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे सरकार है। और सरकार इसीलिए इसको SIT में डाल के रखना चाहती है। SIT का मतलब कोई नहीं है इसकी जांच के लिए, जब जहां 75,000 लोगों ने परीक्षा दी हो
और उसको एसआईटी में दे दिया जाए, एसआईटी में वही अफसर लगा दिए जाए जो जिन्होंने परीक्षा करवाई हो। तो कोशिश ये है कि किसी ढंग से इसको जो है कारपेट के नीचे दफन कर दिया जाए और जल्दी से जो है नई परीक्षा करा के कोशिश की जाए कि अब सवाल है कि जो बच्चे थोड़े बहुत जितने भी है जो जेन्युइनली सिलेक्ट हुए, जिन्होंने मेहनत की थी, उनका क्या होगा। और बाकी जो है जिलों में तो आप एफआईआर्स भी नहीं होने दे रहे हैं, आपके कोई एसपी एफआईआर्स नहीं कर रहे हैं जहां पकड़े जा रहे हैं। अभी कल भी यहां बद्दी नालागढ़ के एरिया में जो है 4 लोग पकड़े गए जिन्होंने पर्चा खरीदा था और पानीपत में जाके, और बद्दी पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं की, सोलन पुलिस ने की। क्योंकि हर तरफ ये प्रेशर है कि आपको ये मसले में दखल देने की जरूरत नहीं है, पुलिस को हर तरफ से डायरेक्शन है। और ये जो है ट्रांसपेरेंसी की तो कोई बात ही नहीं रही परीक्षा की। और जब फिजिकल टेस्ट हुआ था उस समय से ही अगर कांटेक्ट करने लग पड़े थे, जब रिटर्न हुआ भी नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि पुलिस के अंदर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पर्चा लीक किया है। और ये कोई छोटे लोग नहीं हो सकते जो अगर 8-8 लाख में पर्चा लीक हुआ है और 1500 से 2000 के बीच के लोगों को पर्चा उपलब्ध हो गया, तो ये छोटे लोग नहीं हैं, कोई छोटी मछलियां नहीं है जिनको ये कहें कि किसी के हाथ लग गया उसने करवा दिया। ये तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो है विद इन पुलिस बैठा हुआ है, कोई पुलिस बैठे हुई है और सरकार की सहमति से, सरकार के संरक्षण में जो है ये सारा कुछ ये पुलिस जॉब स्कैम हुआ है। इसीलिए जो है इसको इस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरह जो है देवभूमि को इन्होंने कलंकित कर दिया। ऐसा है कि परीक्षा रद्द कर दी, ये साक्ष्य नहीं है। 26 आदमी गिरफ्तार हो गए, ये साक्ष्य नहीं है। भर्ती का चीफ हटा दिया गया, ये साक्ष्य नहीं है। एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे। दो चीजें हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं दे रही। ये जैसे आपने आरोप लगाया कि हरियाणा का लिंक मिला है, क्योंकि हरियाणा में भी इस तरह के पेपर लीक हुए। बढ़ती पेपर लीक मामले में मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि पेपर लीक मामले में आखिर गुनहगार कौन है और जल्द हो दोबारा परीक्षा, ये मांग की गई है मुकेश अग्निहोत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो पेपर लीक मामले में पुलिस शामिल है,